Subscribe now and press the bell icon. सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम रिपेयर करने वाले हैं ये एमआई का नेक बैंड। गाइस, इस बैंड में प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये वन साइड इसमें साउंड आ रहा है और ये सेकंड साइड में इसमें साउंड नहीं आ रहा है। तो आपको कैसे रिपेयर करना है वही आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इसका जो साउंड टेस्ट है वो बता देता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। इसमें साउंड आ रहा है और इस वाले ईयरफोन में साउंड नहीं आ रहा है, तो ये देख सकते हैं आप। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस नेक बैंड को आपको ओपन करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले जो इसका पावर है वो मैं ऑफ़ कर देता हूँ यहाँ से। तो ये पावर ऑफ कर दिया है मैंने। अब तो ये वाला जो हमारा ईयरफोन है, सबसे पहले हमें इसे ओपन करना होगा। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर कि ये ओपन नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर आप इसको ओपन करेंगे तो इसको आपको तोड़कर ही ओपन करना होगा, क्योंकि इसमें यहाँ से कोई भी जगह हमको ओपन करने की नहीं दिख रही है। तो चलिए, सबसे पहले हमारे जो ख़राब वाला ईयरफोन है इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो इसको ओपन करने के लिए ये यहाँ से आप देख सकते हैं हल्का सा ग्रिप बना हुआ है, यहीं से आपको इसे ओपन करना होगा। तो गाइस, ब्लेड की मदद से आपको इसको ओपन कर लेना है, थोड़े आराम से, आपका जो ईयरफोन है वो ख़राब ना हो और ये ओपन भी हो जाए। तो कुछ इस टाइप से आपको इसको ओपन कर लेना है। आपको किसी पतली चीज़ से इसमें यहाँ से फंसा के इसको निकालना पड़ेगा। चलिए मैं निकाल देता हूँ। तो गाइज़, इसको खोलने में काफ़ी मेहनत लग चुकी है, पर आप देख सकते हैं इसको खोलते टाइम हल्का सा ये डैमेज हो चुका है और इसका जो टुकड़ा है तो ये टूट गया है। तो इसको भी मैं बाद में फिक्स कर दूंगा। इसको पहले जैसा हम करने की कोशिश करेंगे। तो ये देख सकते हैं आपको भी खोलते समय इसको बड़े आराम से खोलना है, वरना आपको जो ईयरफोन है वो डैमेज हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो प्रॉब्लम है इस वाली ईयरफोन की, इसका जो एक वायर है वो टूट चुका है। इसी वजह से इसमें जो साउंड है वो नहीं आ पा रहा था। तो आप इनको खोलने से पहले इनको ज़रूर एक बार यहाँ से खोल के चेक कर लें। हो सकता है कि यहाँ से आपको वायर जो है वो टूट गया हो, वरना होगा क्या कि आप इसको खोल लेंगे और खोलते टाइम ये डैमेज हो जाएगा। तो इसको डैमेज करने से अच्छा है कि आप इनको ही थोड़ा बहुत डैमेज कर लें खोलते टाइम, क्योंकि ये भी बहुत मेहनत से खुलते हैं, ये देख सकते हैं आप। तो चलिए, इसका जो वायर है सबसे पहले हम जो इसका स्पीकर है वो चेक कर लेते हैं कि ये तो ख़राब नहीं है, और इसके बाद फिर तो बज़र पे मैंने कर दिया है मीटर को सेट। चलिए, सबसे पहले जो इसका स्पीकर है उसको हम चेक कर लेंगे कि ये कहीं से ख़राब तो नहीं है। तो गाइस, ये देख सकते हैं आप, इसका जो स्पीकर है वो ठीक है, रीडिंग ठीक बता रहा है। तो दोस्तों, वायर शॉल्ट करने से पहले ये देख सकते हैं आप, इस वायर के साथ ये एक रिबन टाइप की कुछ निकल रही है। सबसे पहले आपको इस रिबन को हटा देनी है, ये देख सकते हैं आप। तो इसको हम काट देते हैं, क्योंकि ये इसलिए आती है साथ में क्योंकि आपका जो वायर है वो ख़राब ना हो। तो चलिए, सबसे पहले मैं इसको काट देता हूँ यहाँ से। ये देख सकते हैं आप, काफ़ी मजबूत रिबन ये आती है वायर के अंदर, कुछ इस टाइप की ये रिबन निकलती है। तो ये आपको काट देनी है, और बाद में बचा ये वायर तो ये आपको ठीक से निकाल लेना है। तो ये देख, और इस वायर को निकालने के बाद आपको इसको जो स्पीकर है नेक बैंड का यहाँ पर शोल्ड कर देना है। तो भाई, तो गाइस, जो वायर थे वो हमने लगा दिए हैं, देख सकते हैं आप। और इसको चलिए वापस से हम इसको फिट कर देते हैं, और इसके बाद इसका जो साउंड है वो हम टेस्ट कर लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो इसको सिंपली आपको यहाँ पर फिक्स कर देना है। तो ये हमने फिक्स कर दिया है, ये देख सकते हैं आप।
और इसके बाद इसका जो पहले मैं इसका जो साउंड है वो चेक कर लेता हूँ कि ये जो नेक बैंड हमने इतनी मेहनत से खोला है वो ठीक हुआ है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले इसका पावर कर लेते हैं ऑन, और फिर इसके बाद देखते हैं कि ये ठीक हुआ है या नहीं। पावर ऑन हो चुका है, और इसके बाद जो मेरा फ़ोन का ब्लूटूथ है तो मैं ऑन कर लेता हूँ। चलिए अब इसका जो साउंड है वो हम चेक कर लेते हैं। तो गाइस जिस वाली ईयरफोन में साउंड आ रही है, और अब जो हमारा डैमेज ईयरफोन था उसमें भी चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा डैमेज वाला ईयरफोन है, अब इसमें भी हम देख लेते हैं कि साउंड आ रही है या नहीं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, जो डैमेज वाला ईयरफोन था ये भी हमारा ठीक हो चुका है। ये डैमेज वाला ईयरफोन का साउंड है और ये सही वाले का साउंड है। तो ये देख सकते हैं आप, दोनों में हमारी जो साउंड है वो प्रॉपरली आ चुकी है। तो दोस्तों कुछ इस टाइप से आपको जो नेक बैंड है वो रिपेयर करना है। तो सबसे पहले जब भी आपको इस टाइप की कोई प्रॉब्लम आए इस नेक बैंड में, तो सबसे पहले आपको यहाँ से चेक कर लेना है इसको खोलने से पहले, क्योंकि दोस्तों ये ओपन नहीं हो सकता। मैंने ट्राई किया है इसको ओपन करने का, ये पूरा फिक्स है और ये आपको तोड़ कर ही यहाँ से ओपन करना होगा। तो चलिए सबसे पहले इसका जो डैमेज एरिया था वो मैं यहाँ पर ठीक कर देता हूँ पहले। तो इसको एक बार और हम निकाल देते हैं यहाँ से। तो फेविक्विक होती है वो हम लगा देते हैं ताकि ये ठीक से, ताकि ये थोड़ा अच्छा सा दिखने लगे। जो डैमेज एरिया है हमारा वो ख़राब ना हो। तो जैसा कि मैंने यहाँ से खोला था इसको मैं वापस यहाँ पर चिपका देता हूँ। इसी कुछ इस टाइप से आपको लगा देना है, और लगाने के बाद हल्का सा आपको फेविक्विक डाल देना है ताकि ये निकले नहीं और ये फिक्स रहे। तो ये आप देख सकते हैं डैमेज एरिया था हमारा वो भी हमने काफ़ी हद तक ठीक कर दिया है। तो चलिए इसका जो कैप है वो मैं लगा देता हूँ, और ये देख सकते हैं आप कुछ इस टाइप से अब ये ठीक हो चुका है। एक बार और इसका जो साउंड टेस्ट है वो हम करके देख लेते हैं ताकि पता चल जाए कि ये ठीक हो चुका है पूरी तरीके से। तो ये मैं वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ यहाँ से। दोस्तों सबसे पहले हम जो ख़राब वाला है उसका साउंड चेक कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ख़राब वाला ईयरफोन था उसका साउंड आने लगा है, और उसके बाद इस वाला। तो दोस्तों देखा आपने, इस तरीके से आप जो आपका नेक बैंड है वो आप रिपेयर कर सकते हैं। यदि आपके पास भी इस टाइप का नेक बैंड है और आप इसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं या फिर वो ठीक तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, तो इस टाइप से आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपको ये नेक बैंड कैसे रिपेयर करना है। तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँ इस चैनल पर। और साथ में नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस नई ट्रिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।